दोस्तों, अगर आपका मंथली 20,000 है तो आप कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं? अपने इस कम सैलरी से अमीर कैसे बन सकते हैं? अगर आप मंथली को सही तरीका से मैनेज करना सीख जाते हैं तो आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। कम उम्र में ही फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए यह 5 रूल जिसे फॉलो करने से आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, पे फर्स्ट। मंथली मिलते ही सबसे पहले खुद को पे करो। हर महीना इससे फायदा यह होगा कि आपके पास जो सेविंग रखे हैं कभी इमरजेंसी पड़ने पर आप उसे यूज कर सकते हैं। इसलिए अपने मंथली सैलरी की 10% खुद को पे करो। उसके बाद आप अपने सैलरी को सही तरीका से यूज कर सकते हैं। जहां जहां पैसा खर्चा कर रहे हैं उसे एक डायरी में अच्छी तरह से नोट करके रखो, जिससे आप पता भी लगा सकते हैं कि अपने पैसा को कहां कहां पर खर्च किए हैं, और इस तरह से आपका पैसा एक सही तरीका से खर्च होगी जिससे आप सेविंग भी कर सकते हैं। नंबर 2, स्पेंडिंग एंड सेविंग। सैलरी मिलते ही डिसाइड करो कि आप कितना पैसा सेविंग कर सकते हैं, उसके बाद ही खर्चा करो, क्योंकि खर्चा होने के बाद सेविंग करने के लिए पैसा बचता ही नहीं है। इसलिए सेविंग करने के बाद जितना पैसा बचता है उससे अपने बेसिक नीड में खर्चा कर सकते हैं, जैसे रूम रेंट, फूड, क्लॉथ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, अदर। यह सब आपका नीड हो गया है, लेकिन बाकी सैलरी अपने हिसाब से खर्चा करें। सबका अलग अलग तरीका हो सकती है। नंबर 3, नीड एंड वांट। नीड एंड वांट हर किसी का अलग अलग तरीका हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली की एग्जांपल से समझाया गया है। नीड जैसे स्कूल फी, रूम रेंट, बिल, EMI, फूड, फ्रूट एंड सेविंग। इस तरह से सैलरी को मैनेज कर सकते हैं। एंड वांट, पार्टी, टूर, एक्सपेंसिव क्लॉथ, आइटम, बाय कार एंड बाइक। यह सब आपका वांट है, जो आप नहीं भी करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इससे आपका टाइम और पैसा दोनों बच सकता है। तो आप अपने हिसाब से नीड एंड वांट को डिसाइड करें। नंबर 4, साइड हसल। आप अपने जॉब के साथ साथ साइड इनकम की शुरुआत भी कर सकते हैं। इससे आपका अर्निंग बढ़ेगी और आप बहुत ज़्यादा पैसा भी छाप सकते हैं, जिससे आपका मंथली खर्चा भी निकल जाएगी और आप आसानी से सेविंग और इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जो फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग बन के रह जाएगी। इसीलिए जॉब के साथ साथ एक साइड इनकम की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। नंबर 5, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। जॉब के साथ साथ आप जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम होना चाहते हैं तो अपने सैलरी को 20% सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करना शुरू करो। इससे फायदा यह होगा कि आपके पास रिटायरमेंट के समय अच्छा खासा अमाउंट हो सकती है, जिससे आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकते हैं। तो अपने सैलरी को सेविंग एंड इन्वेस्टिंग करना शुरू करो, नहीं तो आप जल्दी करोड़पति नहीं बन सकते हैं। वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।